का किसी का, तो उसके इंडियन सक्सेसिव गवर्नमेंट्स दे हैव ट्राइड मिडनाइट पे अपनी ड्यूटी दे रहा है सबके साथ। कोई छोटी सी बहन, ये बड़ा अफसोस। और डॉक्टर एसोसिएशन जम्मू की नॉट ओनली डॉक्टर्स पर है थोड़ा हाई, हम फिर भी पेशेंट को देखें है कि हम आपके लिए हैं, हम आपके लिए हैं, बट एज ए ह्यूमन बीइंग को ट्रीट करें। आप इमेजिन से जाए कि भाई ऐसा करना जो है, कुछ भी बोल के चला जाता है और हम कुछ नहीं। उसने कहा था बदनजर उसके बाद से कोई भी जो बोलेंगे हम अपनी सॉलिडारिटी अपनी फैमिली के साथ शो करते हैं। सिर्फ एक मेडिको के तौर पे नहीं, एक औरत के तौर पे मेरा दिल अंदर से रोता है, मेरी आत्मा अंदर से रोती है जब मैं इमेजिन करती हूँ उस लड़की की क्या फ्लाइट रही होगी जिसने 36 घंटे पहले ड्यूटी की, उसको सोने की कोई जगह नहीं मिली तो वो किसी सेमिनार हॉल में गई और वहाँ पे उस पर अटैक किया। हम सब यहाँ पे बैठे हैं अपने अपनी इंटर्नशिप में, अपने हाउस जॉब में, अपनी रेजिडेंसी में काउंटलेस नाइट ड्यूटीज़ की हैं इस भरोसे पे। जब हमारे माँ बाप भी हमें बोलते थे कि बेटा तेरी नाइट ड्यूटी है, तो मेरा एक ही जवाब आगे होता था कि मम्मी आप कैसे बात कर रहे हो, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्या हो सकता है। लेकिन आज मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरी माँ जो थी वो कितना सच बोलती थी कि हॉस्पिटल में भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, ऐसा जानवर जैसा भी आके कोई किसी डॉक्टर के साथ, फीमेल के साथ बिहेव कर सकता है। कि दूसरे की जान बचाने में लगी हुई थी, 36 घंटे में उसकी खुद की जान चली गई। जान जाना तो एक छोटी बात है, उसको इतना टॉर्चर किया गया कि उसकी शरीर की एक एक हड्डी तोड़ी गई, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसके शरीर पे कितने ब्रूजेस थे, कितने कट्स थे, उसकी पेल्विक बोन को इतनी ज़ोर से खींचा गया है ऑपोजिट डायरेक्शन में कि उसकी पेल्विक गर्डल जो कि हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन मानी जाती है, वो हड्डी तक उसमें टूट गई। जैसा कि मोहतरम डॉक्टर मंजीत साहब ने आज के प्रोग्राम के हवाले से जो मुख्तसरन बताया है, बड़े दुख की बात है, बड़ी सितमज़रीफ़ी है कि हम आज के इस दौर में भी कहाँ जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है। हम लोग बहसियत इंसान जिन्हें परवरदिगार ने, खुदा ने अशरफुल मखलूक बनाया था, और वो इंसान जब बुलंदी पे पहुंचता है, कहा कि वो सारी मखलूक़ात में से सबसे ऊंचा है, लेकिन उसी के बारे में ये भी कहा गया कि जब वो पस्ती की तरफ आता है, जब वो गिरना चाहता है, जब वो जलील होता है, तो वो चौपाहियों से भी बदतर हो जाता है। ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो हादसा हुआ है हमारी बहन के साथ, एक डॉक्टर जो ड्यूटी दे रहा है और 36 घंटे की ड्यूटी, पहले तो ये कि ये 36, 42, 50 घंटे की ड्यूटियाँ जो लगती हैं, इस पर कोई रूल नहीं है, कोई कानून नहीं है। उसके साथ साथ सेफ्टी क्या है एक डॉक्टर की जो किसी भी हॉस्पिटल में तनदेही से काम करता है। वो कलकत्ता में ये हुआ, लेकिन ये कहीं भी हो सकता है और होता रहा है। वेस्ट बंगाल में हुआ। हम ये चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि एक ऐसा लॉ बनाया जाए जिसमें ये सब सेफ्टी प्रोटेक्शन को आप देख सकें, ताकि आगे ये कभी किसी बच्ची, किसी बहन या किसी डॉक्टर या किसी भी औरत के साथ ये कहीं ऐसा कोई हादसा ना हो। हम भी जब वार्ड में होते हैं तो कोई कुछ भी हमें कह जाता है, लेकिन हम बोल नहीं सकते कि हाँ, हम बोलते हैं कि चलो हम बोलना बोलें, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। हम लड़कियां हैं, हमारी कोई सेफ्टी नहीं है, तो हम यही चाहते हैं कि हमें सेफ्टी मिले और हमें जस्टिस मिले। हम बस जस्टिस चाहते हैं। अभी पिछले दिनों हम 78 अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते थे। हम बॉर्डर्स पे अपना सीना तान के लड़ते हैं। हमें बड़ी फ़ख्र महसूस होती है कि हम बाहर के दुश्मन से लड़ते हैं, मगर जब हम अपने घर के दुश्मन से लड़ते हैं तो हमारा दिल अंदर से टूट जाता है, हम शर्मिंदा होते हैं, हमारी रूह कांप जाती है। बस हमें प्रोटेक्शन चाहिए। हमारी गुजारिश है सबसे कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए। हमारी क्या सेफ्टी है? हम घर से निकलते हैं शाम को, आधी रात को, हम ये कि हॉस्पिटल में हम सेफ नहीं, अगर ये जगह भी हमारे लिए सेफ नहीं है तो हम कहाँ जाएँ? बस मुझे यही पूछना है, हम कहाँ जाएँगे? क्या होगा हमारा क्या होगा? अभी मैं डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम के तहत यहाँ 3 मंथ के लिए आई हूँ। पीजीज़ के लिए सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके लिए रूम्स अवेलेबल नहीं होते हैं कहीं पर भी। अगर हम 36 आवर्स की ड्यूटीज़ देते हैं, हमारे स्किल्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में भी रूम्स अवेलेबल नहीं होते हैं। हमें रात को कहीं जैसे सेमिनार रूम, जैसे वो जो हमारी कलीग थी वो सेमिनार रूम में सोई थी, वैसे ये बहुत कॉमन है, हम लोग भी वैसा ही करते आ रहे हैं, लेकिन कभी नहीं पता होता कि हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो जाएगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हम लोगों को अच्छे से प्रोटेक्शन दी जाए ताकि हम लोग भी ड्यूटीज़ अच्छे से दे सकें यहाँ पर। ऑब्वियसली बहुत गलत हुआ, बट देर आर स्टेप्स टू एन इवेंट, देर आर स्टेप्स। हम एक बच्चे की पहले प्री नर्सरी में एडमिशन करवाते हैं एंड ही ग्रोज, देर आर स्टेप्स एंड स्टेप 1 इज़ कि मैं कैजुअलिटी में काम करती रही हूँ, आई एम अ मेडिकल ऑफिसर, और जितने मेडिकल ऑफिसर हैं आप उनसे पूछें कि हमारे साथ कैजुअलिटी में होता क्या है। इट इज़ अ राइट ऑफ एन अटेंडेंट कि वो आके हमें न्यूड गालियाँ निकालें, और हमारे लिए ये कॉमन प्रैक्टिस थी। वन डे आई वॉज सिटिंग, एक नर्स मेरे साथ बैठी थी और एक लड़के ने आके, हु वॉज मोस्ट ऑफ ड्रग एडिक्ट, उसने आके बहुत न्यूड गाली दी। तो सिस्टर खड़ी हो गई, एकदम खड़ी होगी, क्या कर रहे हो? मैंने कहा बैठो बैठो, कुछ नहीं कहा इसने। मतलब आई वॉज सो नॉर्मलाइज्ड कि ये हो रहा है। देर इज स्टेप, मैं तो डे ड्यूटी करती थी विद कॉपरेशन ऑफ माई कलीग्स, मैंने कभी नाइट ड्यूटी इधर इमरजेंसी में नहीं की, लेकिन येस आई हैव बीन वर्किंग इन रेलवेज। तो अब मैं जब वो रिवाइंड करती हूँ तो मैं कांप जाती हूँ कि मैं कैसे ड्यूटी करती थी, मैं कैसे। सिर्फ 1-2 पॉइंट्स अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये हमारी बेटी के साथ जो कुछ हुआ इसके लिए हम दिन रात रोते हैं, और हमें बहुत बड़ा झटका लगा है ये सुन के, पूरी डॉक्टर, पैरामेडिकल, पूरी मेडिकल फैटर्निटी को। दूसरी बात मैं यहाँ के हिसाब से कहूँगा, J&K के हिसाब से कहूँगा कि एक हॉस्पिटल होता है जहाँ पे एक मरीज़ को लाया जाता है, और वो किस कंडीशन में होता है, वो फर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन से लेके नॉर्मल कंडीशन तक आता है, कभी ब्रॉड डेड भी लाता है। इस हद तक कि जब वो ब्रॉड डेड हमारे पास आते हैं, पहले ही से वो मरा होता है, और फिर भी डॉक्टर्स को पकड़ के घसीटा जा रहा होता है कि इसका कुछ भी नहीं किया, जबकि एक डेड को कोई भी ज़िंदगी नहीं दे सकता। ऑन द अदर हैंड, जब पेशेंट को हॉस्पिटल में लाया जाता है, देयर आर 2 कंडीशंस, या वो इम्प्रूव करेगा या वो दूसरी साइड जाएगा, वर्स्ट कंडीशन में जाएगा। तीसरी कोई कंडीशन है नहीं है। यहाँ पे कोई लिखी पड़ी बात तो किसी भी हॉस्पिटल में या किसी कानून में नहीं है कि डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर फैटर्निटी के पास पेशेंट आए और वो ज़िंदा ही वापस जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं। हम यहाँ पर दिन रात सर्जरीज करते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशंस करते हैं, हम सारा कुछ करते हैं, लेकिन कोई लिखी पड़ी बात नहीं है कि इसको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। हमारी बुक्स में लिखा हुआ है कि कॉम्प्लिकेशन कोई भी पोस्ट ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव हो सकती है, लेकिन हमारी सोसाइटी ये बात समझती नहीं है। ये हमें समझाना चाहिए। के मेंबर्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जो कि IMA की आज हमारे को इंस्ट्रक्शन थी कि जो कलकत्ता में एक फीमेल डॉक्टर जो ड्यूटी पे थी उनके साथ इंसिडेंट हुआ है, उसके प्रोटेस्ट में हम उसकी फैमिली के साथ कंडोलेंसेस शो करते हैं, उसकी फैमिली के साथ सपोर्ट शो करते हैं। हम लड़कियां हैं, फीमेल डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हम हॉस्पिटल में आते हैं, 24 आवर्स ड्यूटी करते हैं, दिन रात नहीं देखते, पेशेंट्स की सेवा में लगे रहते हैं। हमें एक अंदर से सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि हम हॉस्पिटल में चाहे आधी रात को भी ड्यूटी करें तो हम यहाँ पे सेफ़ हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद हमारा जो ये बिलीफ है ये थोड़ा सा हिल गया है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ रेप होना, उसका मर्डर होना, हमने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी ऐसी बात जो थी वो नहीं सोची थी। तो आज बड़े दुख मन के साथ, बड़ी भारी मन के साथ हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी उनसे अपील है कि जिन लोगों ने भी उस डॉक्टर के साथ ये सब कुछ किया है उनको फ़ौरन जो है वो सज़ा दिलाई जाए, स्पीडी ट्रायल किया जाए, कल्प्रिट्स को बिहाइंड द बार्स किया जाए, और जो डॉक्टर्स करंटली ऑल ओवर इंडिया, पैरामेडिकल, नर्सेज, सब हॉस्पिटल स्टाफ जो हैं वो वर्क कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के बाद जो 2 साल से चल रही है पार्लियामेंट में, उसको लाया जाए ताकि हम ऑन ड्यूटी सेफ फील कर सकें, और जो कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में आके ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करते हैं, उनको एक डर बैठे मन में कि हम हॉस्पिटल में जाके स्टाफ के साथ फिजिकल वायलेंस, असॉल्ट या ऐसा कोई भी घिनौना काम जो है वो नहीं कर सकते। थैंक यू। हम सारे पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, हमारा पूरा स्टाफ जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ डेजिग्नेशन हम इकट्ठे हुए हैं टू शो द सॉलिडारिटी विद द कॉल गिवन बाय IMA एंड डॉक्टर एसोसिएशन जम्मू टू सपोर्ट द कॉल गिवन बाय ऑल द डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ कि हमारी जो एक जूनियर डॉक्टर हमारी जो बहन बंगाल में जिसके साथ ये ग्रूसम रेप और मर्डर की घटना हुई है, तो हम सारे आज ये अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि काइंडली फ्रेम ए रोबस्ट लॉ कि ताकि जो ऐसे अनवांटेड इंसिडेंट्स जो हैं जो रिपीटेडली हो रहे हैं स्पेशली एट हॉस्पिटल एंड वर्किंग प्लेसेस, तो वो आगे के लिए जो है वो ना हो, एक हिंड्रेंस जाए, जो क्रिमिनल्स हैं उनके मन में भी एक डर बैठे, नॉट ओनली डॉक्टर्स बट ओवरऑल कहीं भी फीमेल वर्किंग प्लेसेस पे जो हैं वो सेफ़ फील कर सकें। और इसके साथ साथ मेरी एक अपील भी है टू द सोसाइटी, टू ओवरऑल ह्यूमन बीइंग एंड अपनी पुंछ की सोसाइटी के लिए कि हम आपका पार्ट हैं,
हमसे कहीं गलती होती है तो आप आइए, हमें क्रिटिसाइज़ करिए, हमें करेक्ट करिए। हम आपके बीच रहते हैं, हम आपकी सेवा के लिए 24 आवर इंटू 7 हैं। इंसान से गलती होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ये इंसिडेंट हुआ है कि वर्क प्लेस पे किसी के साथ गाली-गलौज, उसको मार-पीट, उसको अलर्ज करना और इस स्टेज तक पहुँचना कि एक बच्चे का जो है रेप किया गया और मर्डर किया गया। अगर उसकी आप रिपोर्ट देखें तो वो शो करता है कि हमारी ह्यूमैनिटी, हमारी मेल सोसाइटी कितने लो लेवल तक जो गिर चुकी है। तो मुझे यही कहना है और गवर्नमेंट से अपील है कि एक स्ट्रॉन्ग एक लॉ जो है, जो डेटरेंट एक्ट करेगा क्रिमिनल्स के लिए, वो फ्रेम करे। सर, हमारी ये कॉल तो जो थी आईएमए की 24 आवर के लिए ओपीडी सर्विसेज बंद की जाएँ और एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो कंटिन्यू किए जाएँ। लेकिन हम सारे हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो जितना है, हम सब ने बैठ के ये डिसाइड किया, चूँकि यहाँ पे प्राइवेट सेटअप इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे ऑल द पेशेंट जो सिक पेशेंट आते हैं सारे, वो हॉस्पिटल के लिए आते हैं। तो मेरी ये अपील है सब लोगों के लिए कि गलत मैसेज ना जाए। वी आर हियर फॉर यू 24 आवर इंटू 7। आज छड़ी मुबारक का दिन भी है और वैसे भी हालात थोड़े से नासाज हैं, तो हम जो हैं अपना काम जो है वो रूटीनली वो कर रहे हैं। सिर्फ़ एक एंग्विश है, पेन है और डिसहार्टन हुए हैं हम कि सोसाइटी जो है हमें सपोर्ट नहीं कर रही।